श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः, श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः। अयम ममी गोवाम दुदरिद्राजम प्रजापतिर्विक्तरम प्रजानम यो लीलाद्रिदन्न स्वशर कोटया भिंदनाम समाम गाम करोद देदनम। हे प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गौरवधारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। विश्वजा जगवम धनुवम स्वयं यदरा शत विहामाजो तदा विनुलोत्त दीर्षे दिशा संतो लागमुलुमुद्य यतामुन्द्रेन्द्रिय। रणभूमि में कोई भी इसका वेग नहीं सह सकेगा, जिससे मैं जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे। उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे। एषो मेधान शतमाजहार सरस्वती पार्दभावी यत्र यार शब्दस्यहम पुरंदरम शतक्रतुश्चर्मे व्रतमाने। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र उनके घोड़े को हरकर ले जाएंगे। ऐसा सौपुत पवने समेतय संत कुमारम भगवते मक्कम आराध्य भक्त भातामलम तजन्यानम यथो ब्रह्म परम विदंती। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार सन भगवान संत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तत्र तत्र गिरातस्ता इता विश्रुत विक्रमम श्वेतमाशीता गाथाम प्रथम प्रतापराक्रम। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तक अपने चरित्र की चर्चा सुनेंगे। दिशो विज्ञात पत्र द्रोद चक्रम स्वतेजसा पाटुशल्यम सुरासुरेंद्र पद्यमान महानुभवो भविता प्रतिभुवम। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी नहीं कर सकेगा तथा सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के कलेश रूप कांटों को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां चतुर्थ स्कंदे षोडशोऽध्यायम्। संदेवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिविनायकाय नमः। अतः सप्तदशोऽध्यायम्। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। मैत्रेय उवाच एवं ससन भगवान वेण्यम खापितो गुणमकर्भियम छंदमास तानुकामे प्रतुचादुदच्च। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब वंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण पुरुषमुखान वर्णान वृत्तावत पुरोधसम पौरंज पदान श्रेणियम प्रकृतिम संपूज्यत। उन्होंने ब्राह्मण आदि सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पूर्ववासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्य आज्ञावर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर्वाच तस्मदादरम गोपुरम धरित्री बहुरूपिणी याम दुदो पुत्र सत्र को वत्सो दोहनम चकीम। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे धुआ तब बछड़ा कौन बना और धुने का पात्र क्या हुआ? प्रकृत्या विष्मा देवी कृता तेन समा कथम तस्य मेध्यम हयम देवम कस्य हेतुपहारत। पृथ्वी देवी तो पहले ही स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़ों को क्यों हर ले गए? संत कुमार भगवतो ब्रह्माण ब्रह्म विद्युत मात लब्धवान ज्ञानम स्विज्ञानम राजर्षियम काम गतियम गतम। ब्राह्मण ज्ञानियों में श्रेष्ठ सन भगवान संत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? यच्चनादिपि कृष्णस्य सन भवान भगवतम प्रभुवम श्रवम सुश्रवसम पुण्यम पूर्वदौकताश्रयम। पृथु रूप से सर्वेश्वर सन भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था, अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथ्वी अवतार से संबंध रखने वाले जो भी पवित्र चरित्र हो वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपको श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। भक्ताय मे निरुक्ताय तव चोक्षदस्य च वर्तुमहारस्य योद्धत रूपेण गतिमामम्। श्रुतुवाच चोदितो विद्रुनेवम् वासुदेवम् कथाम् प्रति रसस्यम् तम् प्रतिमाना मेत्रम् प्रतिभाषत।
श्री सुत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने संग भगवान वासुदेव जी कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। मैत्रेय उवाच, यदाभिषिक्तम पृथुरंगम विप्रेराम मृत्युतो जनतायश्च पालम प्रजा निरन्नो शित्ति पृष्ठ एत श्रुतुमय जहाम पतिम मोचनम। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज अभिषेक करके उन्हें प्रजा के रक्षक घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु राजा के पास आकर कहा, वयम राजन्न पाठरे तरो तो भीतपता यथा गिनन्न कोटस्थेन वृक्षाम तो माधायातम शरणम शरण्यम यम साधितो वृत्तिकरम परतिनम। राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती आग से पेट जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जल जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। तनो भवान हितो रातवेनम श्रुति दर्तानम नरदेव देव यावन्न नक्षाम जीरिदतातम पातरिष्टुम कीलम लोकपालम। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राज राजेश्वर, आप हम शुद्ध पीड़ित को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही। मैत्रेय उवाच, पृथम प्रजनम करुणम निशम परिदेवितम दीर्घ दर्दयो पुरुषेष्ठ निमित्तम सोन पद्धत। श्री मैत्रेय जी कहते, कुरुवर प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्होंने अन्न भाव का कारण मालूम हो गया। इति व्यवस्थितो बुद्धया प्रवृत्तो शासनम संदेह विशिखम भूमिम क्रोधोस्त्री पुरा यथा। पृथ्वी ने स्वामी अन्न एवं औषधि को अपनी भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक सन भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। प्रवेपमाना धरणी निशामिदो युद्धम चतम गोवम सत प्रादर विद्यता मृगरमेव मृगुदुलता। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हरिणी भागती है, उस प्रकार वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। तामरतयम कुपितो क्षणम शरम धनुष्या सद्यति संसाय अत्र पलायते। ये देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गई वहाँ वह धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। सा दिशो विदेशो देवी रोदसी चांतरम तयोम धावंती तत्रेन ददाशुन मध्युद्धम। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वह दौड़कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथ्वी हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। लोके नाविदंत त्राणम वेनार्तवे प्रजाम त्रस्ता तदा निर्वित्ते हृदय न विधूयता। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उस त्रिलोकी में वेन पुत्र राजा पृथु से बचाने वाले कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी। उवाच च महाभागम धर्मज्ञान पन्न वत्सल राहि मामापि भूतनाम पारो वत्सितो भवान। और महाभाग पृथ्वी जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर है, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। स तम जिंगाससे कस्मादिनमाकृतो किलिविषाम अन्यस्य कथतम योषाम धर्मज्ञ यतियो मतम। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? प्रहरन्ति नैव स्त्रियेषु कृताग सत्यम जंतवम किमुत तविद्धा राजन करुणादीन वत्सलाम। स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? माम विटापटा यज्रम नावम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम आत्मन्नम च प्रजास्येमाम कथम भासि दास्यसि। मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है, मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? ऋतुर्वाच वसुदेवामत वदिष्यामि मच्छासन्न पराड मुखिम भागम भरिष्मा वृत्ते तन्नेति न वसु। महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो ले लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा।
यवसम्म जगदुमीदम्म देवगोद सप्पम पयम्म तस्सामेव दुष्टयाम दंडो नात्र न सस्यते। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन को दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तबम्म कलोश दुजानि प्राकृति सुष्टानि स्वयंभुवा न मुंचयास्ते बुद्ध्यानि माम वेज्ञाय मंधियम। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने लीन कर लिया है और अब मेरी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अमुष्याम सूत्रपातमार्तनम परिदेवितम शमश्यामी मर्दनास्तव मेधसा। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न करते तेरे मेध से इन शुदातुर और दीन प्रजाजनों को करुणा प्रदान शांत करूंगा। उमानयो सिद्धतो क्लीब आत्म संबोधवम भूतेषु निर्णु क्रोशो अनुप्रणम तदोदोद्वधम। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वो पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तवम स्तब्धाम दुर्मदम नीतवा मायराम तिलशम शर्यम आत्मयोगो बलिनमा धरिष्यामि हम प्रजाम। तू बड़ी गर्विली और मता है, इस समय माया से यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। धरोवाच एवं मनुमयम मूर्तियम कृतानि विभृतम प्रणता प्रांजलिम प्राहा मही संजत वेतु पेतुअम। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। धरोवाच नमम परस्मै पुरुषाय माया विनस्तन स्थानात् वेतन में गुणात्मने नमम स्वरूपानुभवेन निधिविद्युत द्रव्य क्रिया कारक विभ्रोमय। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष है तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत, अध्यात्म और अधिक देव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग दोषादि से सर्वथा रहित है। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। येनात्मत्तरम विनिर्मिता धात्रयोत्तम गुण संग्रहम स एवं माम हन्तुम अयोद्धम सुरादित्तम शरणम कमाश्रय। राजन, आप संपूर्ण जगत के विधाता है। सन आपके त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र है। प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? मुझे आपकी शरण में लो। मुझे बहुत सारा सुख, वैभव, ऐश्वर्य, शांति और धन प्राप्त हो। श्री सद्देवताय नमः, बालकृष्णाय नमः, राधे कृष्णाय नमः, सिद्धिमिताय नमः।